Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is moment of inertia. It is defined as the product of mass of particle and square of its perpendicular distance from axis of rotation. It is denoted by I and given by I equal to mr square. Now consider a mass m attached to the end of massless rod at O as shown in the figure. मैस एम है, ठीक है, उसके दूसरे एंड के साथ रॉड को कनेक्ट किया हुआ है और रॉड जो है वो पॉइंट ओ पे कनेक्ट की हुई है, ठीक है. लेट्स अज्यूम दैट द बेरिंग एट पिवट पॉइंट ओ इज़ फ्रिक्शनलेस. अब हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि जो पिवट पॉइंट ओ है, जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो बेरिंग लगा हुआ है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, उसमें रगड़ नहीं है. अ फोर्स एफ इज़ एक्टिंग ऑन द मैस परपेंडिकुलर टू द रॉड. ये फोर्स एफ आपको नज़र आ रही है, वो परपेंडिकुलर ही आपने लगानी है, ठीक है, इस मैस एम पे. दिस फोर्स विल एक्सेलरेट द मैस. ये फोर्स जो है वो एक्सेलेरेशन पैदा करेगी मैस में. और नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज़ इक्वल टू एम ए. दिस फोर्स विल काज द मैस टू रोटेट अबाउट ओ. तो ये वो फोर्स है जो मैस को रोटेट करेगी अबाउट पॉइंट ओ. Since angular acceleration is given by A is equal to R alpha, now putting this value in Newton second law या equation 1 में put करेंगे, F is equal to ma, तो A की जगह हम क्या put कर देंगे, R alpha. नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन को R के साथ, दोनों साइड्स को R के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. आर एफ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा. नाउ एज वी नो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क इक्वल टू आर एफ, यानी टॉर्क इसके इक्वल होता है फोर्स, और आर क्या होता है पोजीशन वेक्टर इसको कह सकते हैं, या मोमेंट आर्म कह सकते हैं हम, ठीक है. टॉर्क इसके इक्वल होता है फोर्स एंड मोमेंट आर्म के. तो यहाँ पे हम आर एफ की जगह टॉर्क टा लिख देंगे, टा इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, which is the rotational analog of Newton's second law of motion. तो ये जो इक्वेशन है ये न्यूटन सेकंड लॉ के हूबहू है या उससे मुशाबत रखती है. F इज़ इक्वल टू एम ए. सिर्फ इसमें हुआ क्या है कि F इज़ replaced by torque, linear acceleration A is replaced by alpha, angular acceleration, and mass m is replaced by mr square, which is called मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम इसको कहते हैं, या फिर रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं. प्लेस द सेम रोल इन द एंगुलर मोशन एज मैस इन द लीनियर मोशन. लीनियर मोशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो हम फोर्स एफ़ का वर्ड यूज़ करते हैं और उसमें हम मैस एम यूज़ करते हैं. लेकिन जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वर्ड यूज़ करेंगे, और इसमें फोर्स की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, टॉर्क. और लीनियर एक्सेलरेशन एक ही जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा यूज़ करेंगे. नाउ we discuss the dependence of moment of inertia. Number 1, moment of inertia depends on the mass, as you know according to the equation, square of perpendicular distance from axis of rotation r. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. इसी तरह मैस किसी बॉडी का जितना ज़्यादा होगा उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी. नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस, और नंबर 4 है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन क्या है. नाउ वी कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी. फिगर ए में आप देखें, कंसीडर अ बॉडी हुज मैस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म एज शोन इन द फिगर. आपको रिजिड बॉडी दिखाई हुई है जो कि इरेगुलर शेप की है, इसमें मैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है. आपको नज़र आ रहा है M1, यहाँ पे M1, M2, M3, M4 सो ऑन टू M1. तो ये बॉडी जो है, दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ n स्मॉल मैसेस
m1, m2, m3, m4, so on to mn at distances r1, r2, r3, so on to rn from the axis of rotation O. Let the body is rotating with the angular acceleration alpha. वही कि आप फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी रोटेट करेगी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ. रोटेट कर रही है तो उसमें टॉर्क पैदा होगा. सो टॉर्क एक्टिंग ऑन मास m1 इज τ1 is equal to m(r1) square alpha 1. Similarly, torque acting on mass m2 is τ2 is equal to m2r2 square alpha 2 and so on. τn equal to mn rn square alpha n. Total torque is given by τ is equal to τ1 plus τ2 plus τ3 and so on to τn. इन सबको हम ऐड कर लेंगे. τ1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा 1. τ2 की वैल्यू क्या थी प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा 2 प्लस so on to mn rn square alpha n. Since the body is rigid, so all the masses are rotating with the same acceleration alpha. बॉडी हमारे पास चूँकि रिजिड है इसलिए तमाम मैसेज जो हैं वो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा के साथ रोटेट करेंगे. इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 इक्वल टू अल्फ़ा n और इनको एक ही नाम दे दिया है अल्फ़ा का सेम होने की वजह से. ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन में अब हम पुट कर देंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 नहीं लिखेंगे, ओनली अल्फ़ा लिखेंगे और वो कॉमन आ जाएगा. m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर क्या कॉमन आ गया अल्फ़ा. अब ये जो इक्वेशन थी टा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, सम अप कर सकते हैं समेशन की शक्ल में सिग्मा i1 टू n mi स्क्वायर अल्फ़ा. ठीक है, तो इसको हमने सम अप करके लिख लिया. अब हमें पता है कि जो एम आर स्क्वायर है, जो क्वांटिटी एम आर स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल होती है. तो टॉर्क की वैल्यू आ गई आई अल्फ़ा. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी आपने निकाल लिया. ठीक है, आई इक्वल टू सिग्मा i1 टू n mi स्क्वायर. ऐसा ही सिस्टम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट है वो क्या होगी, मैस की यूनिट है किलोग्राम और आर चूँकि डिस्टेंस है इसलिए मीटर स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर. डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, ऐसी मैस की जो डायमेंशन होती है वो क्या है कैपिटल एम है. आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, तो कैपिटल एल स्क्वायर लिख दिया. डायमेंशन आ गई आई की एम एल स्क्वायर. इधर आपको डिफरेंट बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी गई है जो कि रोटेट करें अबाउट एन एक्सिस ए डैश. थिन रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताई हुई 1/12 ml स्क्वायर. थिन रिंग और होप के लिए है आई की वैल्यू mr स्क्वायर. सॉलिड डिस्क और सिलेंडर के लिए वैल्यू होती है आई की 1/2 या हाफ mr स्क्वायर. स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर. तो ये वैल्यूज़ आपने ऐसे ही याद कर लेनी है, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी. ओके, now we discuss angular momentum. A particle is said to possess an angular momentum about a reference axis if it so moves that its angular position changes relative to that reference axis. Let's consider a particle of mass m moving with a velocity v and momentum p with relative to origin O as shown in the figure. Then the angular momentum L is given as L is equal to R cross P. तो एंगुलर मोमेंटम को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड लीनियर मोमेंटम P. The magnitude of L is given by L is equal to RP sin थीटा. अब अगर हम क्रॉस का साइन हटा दें तो क्या लिखेंगे, हम साइन थीटा लिखेंगे. L is equal to RP sin थीटा. अब as we know that
पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, वो हमें पता है, मास इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी v, p इज़ इक्वल टू एम वी। तो ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एल इज़ इक्वल टू आर, पी की जगह आप पुट कर दें एम वी साइन थीटा। If a particle is moving in a circle of radius r with uniform angular velocity omega, then angle between r and tangential velocity v is 90 डिग्री। r और v के दरमियान एंगल फिर क्या होगा, 90 डिग्री का। जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो r और v के दरमियान एंगल हमेशा 90 का होता है। तो एज वी नो साइन 91, तो l इज़ इक्वल टू एम आर वी आ जाएगा। और ये भी हमें पता है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम ड्राइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा ये हम पुट कर देंगे। l इज़ इक्वल टू एम आर, v की जगह हमने पुट कर दिया आर ओमेगा। इक्वेशन बन गई एम आर स्क्वायर ओमेगा। i इक्वल टू m, ये भी हमें पता है कि i इक्वल टू यानी एम आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i। तो L इज़ इक्वल टू क्या इक्वेशन आ गई, L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये रिलेशन आ गया एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, इट इज़ जो एंगुलर मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स डायरेक्शन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय R and P, इट्स सेंस इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और जाउल सेकंड। यहाँ पे ये बताई भी हुई है। एल इज़ इक्वल टू एम आर वी अगर हम लिखते हैं तो मैस की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। आर डिस्टेंस ये मीटर आ गया, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह एंगुलर मोमेंटम की यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर जाउल सेकंड। नाउ वी calculate the relation between angular momentum and moment of inertia for a rigid body। तो यहाँ पे now consider a symmetric rigid body rotating about a fixed axis through the center of mass as shown in the figure। कि ये आपको एक तरह से एक डिस्क दिखाई हुई है, जिसके सेंटर में ये रॉड कनेक्ट की हुई है, और इसको पकड़ के हम घुमाएंगे तो ये डिस्क जो है वो रोटेट करेगी about center of mass। तो each particle of the body rotate with the same angular velocity omega। angular velocity same होगी, linear velocity different होती है। जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम होती है, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है हर पॉइंट पे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास, ये इसमें भी हमने ये फ़र्ज़ कर लेना है कि ये जो रिजिड बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ n पीसेस ऑफ मास m1 m2 सो ऑन टू mn। ठीक है, तो L1 तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मास m1 के लिए L1 इज़ इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम मास m2 L2 इज़ इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। Ln is equal to mn rn square omega। Total angular momentum is given by L is equal to L1 plus L2 so on to Ln। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। L1 की वैल्यू है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, L2 की है m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। और इनको हम ऐड कर लें, समेशन ले लें, ठीक है, सम अप कर लें, तो क्या हम लिखेंगे, L इज़ इक्वल टू सिग्मा I1 to n mi स्क्वायर ओमेगा। L इज़ इक्वल टू, एज वी नो एम आर स्क्वायर क्वांटिटी क्या कहलाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा आ गया, वेयर I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, now what is a spin angular momentum? Its definition is the angular momentum associated with spin motion is called spin angular momentum। जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसकी जो मोशन होती है वो स्पिन मोशन होगी, और उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे।
Now, orbital angular momentum. The angular momentum associated with orbital motion is called orbital angular momentum. जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी, ठीक है, तो उसका ऑर्बिटल रेडियस आर होगा और वो लीनियर वेलोसिटी वी के साथ मूव करेगी. तो फिगर ए और बी में स्पिन और एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के दरमियान डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है. फिगर ए में जो है एक बॉय दिखाया हुआ है जो कि ए डैश रॉड है उसके अबाउट ए डैश के अबाउट रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, ठीक है. और फिगर बी में जो है वो एक आदमी दिखाया हुआ है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका ऑर्बिटल रेडियस है आर और लीनियर वेलोसिटी है वी. Now, angular momentum is also called moment of linear momentum. In usual conditions, the orbital radius is large as compared to the size of the body. ये आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है कि ऑर्बिटल रेडियस आर जो है वो बॉडी के साइज़ के मुकाबले में हमेशा बड़ा होगा. Therefore, we can consider the body as a point object. डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अब हम कैलकुलेट करेंगे. L इज़ इक्वल टू MVR होता है, ठीक है. इनको हम बड़ी ब्रैकेट में लिख लेंगे सेपरेटली और फिर इनकी डायमेंशन बता देंगे. मैस की डायमेंशन होती कैपिटल M, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती कैपिटल L और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी LT इनवर्स. और ये इकट्ठी अगर जब हम लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगी ML² T इनवर्स. सो द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ ML² T inverse. So students, this is your today's lecture. Take care. Allah Hafiz.